नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब, भीड़ इतनी कि पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार कर रहे तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। तेजस्वी के मंच पर पहुंचते ही भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। मंच पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने सभा में आए सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि ये बिहार में बदलाव की लहर है। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चानन में तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि गरीबों की सरकार बनाएं और महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाएं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा है, युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार देंगे, शिक्षकों को वेतन देंगे, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित अन्य को सरकारी दर्जा देंगे। वृद्धा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बंगाल में भाजपा का बड़ा सियासी दांव, 10 दुर्गा पांडालों और जनता के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को महाषष्ठी के दिन बंगाल में डिजिटल माध्यम से 10 दुर्गा पूजा समारोह का संबोधन करेंगे। कोलकाता में 5, मेदिनीपुर शहर में 1 तथा उत्तर बंगाल में शेष दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे। पीएम भाजपा की ओर से कोलकाता के साल्ट लेक में आयोजित किए जा रहे पूजा आयोजन का उद्घाटन करने के साथ बंगाल के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से पूजा की बात करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम के लिए यहां तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा सांसद लालटेन चटर्जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को महाषष्ठी के दिन भाजपा की ओर से कोलकाता के साल्ट लेक में आयोजित किए जा रहे पूजा आयोजन का उद्घाटन करने के साथ बंगाल के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से पूजा की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शशि थरूर ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने किया भारत का अपमान, बीजेपी हुई हमलावर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोरोना महामारी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के सामने भारत का अपमान किया है। थरूर ने इस महामारी के मामलों में भारत की स्थिति को पाकिस्तान से खराब बताया है। थरूर ने कहा है कि इससे बेहतर तरीके से निपटने पर हमें पाकिस्तान से जलन हो रही है। शशि थरूर ने तबलीगी जमात को भारत में पीड़िता बताया। लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में शशि थरूर ऑनलाइन जुड़े थे और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान भेदभाव बढ़ा है। शशि थरूर ने अपने देश का मजाक उड़ाया है। शशि थरूर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर सिर्फ शशि थरूर को ही नहीं, राहुल गांधी को भी घेरा है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केट ने कहा हम चीन से लेंगे अपने 20 जवानों की शहादत का बदला, चल रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, देश भर में इस वर्ष की दीपावली को हिंदुस्तानी दीपावली के रूप में मनाने के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि केट के आह्वान का देश के कोने कोने में ले जाने के लिए केट ने व्यापक स्तर पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। केट के बैनर तले देश का व्यापारी वर्ग चीन को इस वर्ष के दीपावली फेस्टिवल सीजन पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा झटका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। केट के इस अभियान को देश भर के कारोबारियों का समर्थन मिल रहा है। जहां व्यापारियों ने चीनी सामान को नहीं बेचने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में लोग चीनी सामान को खरीदने के मूड में बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दीपावली पर प्रति वर्ष 70,000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें सोना, चांदी, ऑटोमोबाइल जैसे महंगे रिटेल व्यापार भी शामिल है। इस 70,000 करोड़ के व्यापार में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सामान चीन से आयात होता था। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। खंडवा जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा में हुई किसान की मौत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में भाषण सुनने आए बुजुर्ग किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई
गई है। खंडवा जिले के मुंदी में यह चुनावी सभा थी। बुजुर्ग किसान की कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। सिंधिया के भाषण से पहले उनके मौत की खबर फैलने पर सभा में हंगामा हो गया। सिंधिया ने भाषण से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी। उतावत गांव से आए 70 साल के किसान जीवन सिंह सभा में पीछे एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही रैली में लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम सरकार का मदरसों को लेकर एक और बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे यह नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, असम सरकार सभी सरकारी संचालित मदरसों और संस्कृति स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर चुकी है। इस आशय की अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन मदरसों संस्कृत स्कूलों को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा और प्राइवेट मदरसे चालू रहेंगे। यह जानकारी असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने दी है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड असम को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पास होने के बाद स्कूल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। अगले साल जनवरी में इन स्कूलों में प्रवेश लेने वालों को रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ट्रांसजेंडरों को देगी सरकारी योजनाओं का लाभ, इस समुदाय को मिलेगी विशेष पहचान पत्र। जी हां दोस्तों, सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष पहचान पत्र लाने पर विचार कर रही है। इस कार्ड के जरिए इन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। हाल ही में गठित नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के एक सदस्य ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में एनसीटीपी का गठन किया था। इसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की समाज में समानता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम, मसौदा, कानून और प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, 6 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने में हुआ फेल। जी हां दोस्तों, एंटी टेरर फाइनेंशियल निगरानी समूह की ओर से दिए गए एक्शन प्लान को पूरा करने में एक बार फिर नाकाम रही पाकिस्तान की इमरान खान सरकार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बनी रह सकती है। पाकिस्तान एफएटीएफ के 6 प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है। इस लिस्ट में भारत के 2 सबसे वांछित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि एफएटीएफ की आधिकारिक सूची से 4000 से अधिक आतंकवादियों के अचानक गायब होने से वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के बने रहने की संभावना बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है ईरान। भारतीय कंपनियों को अपने ही खोजे गैस फील्ड से धोना पड़ सकता है हाथ। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही डामाडोल चल रही है। इसी बीच ईरान भी भारत को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। भारत अपनी ही एक कंपनी के ईरान में खोजे बड़े खनिज गैस क्षेत्र के विकास और निकासी की लंबे समय से अटकी परियोजना से हाथ धोने जा रहा है। दरअसल ईरान ने खाड़ी की फरजात बी परियोजना का काम घरेलू कंपनियों को देने का फैसला कर लिया है। ईरान इस समय सख्त अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता से किया वादा, कहा सत्ता मिली तो इस महामारी का इलाज करूंगा मुफ्त। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस का इलाज मुफ्त मिलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर एक चुनावी रैली के दौरान घोषणा की है कि जो एंटीबॉडी इलाज इन्हें मिला है वह जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस महामारी से हुई अपनी रिकवरी का चुनावी लाभ लेते हुए उन्होंने इस चुनाव को ट्रंप सुपर रिकवरी और बाइडेन डिप्रेशन के बीच एक विकल्प बता दिया है। दिन के आरंभ में मिशिगन में हुई चुनावी रैली में ट्रंप ने चेतावनी दी है कि नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेटिक जीत मिशिगन में कोरोना वायरस की स्थिति को बदतर बना सकती है, साथ ही साथ पूरे अमेरिका को भी बर्बाद कर सकती है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। त्योहारी सीजन में अगर दुकानदार कैरी बैग का पैसा वसूलता है तो यहाँ करे शिकायत, होगी तुरंत कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, देश में फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन और इस महामारी के बीच फेस्टिव सीजन सेल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर दी है। ऐसे में इन कंपनियों के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की भी विशेष जरूरत है। मोदी सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप बाजार में सामान खरीदते समय कैरी बैग खरीदते हैं और उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को कई अधिकार दे रखे हैं। पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है। इस कानून में दुकानदारों को पर लगाम कसा गया है। नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर इसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी। कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसे लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कर्नाटक, केरल और दक्षिण मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली है। शेष भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम रहे स्थिर। जी हाँ दोस्तों, लगातार 16वें दिन रविवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल के दाम 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर पर बने हुए हैं। वहीं अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह यूएस क्रूड इन्वेंट्री का स्तर 3.8 बिलियन बैरल घट गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में अपने पिछले उच्च स्तर की तुलना में 5,500 रुपए की आई गिरावट, चांदी 16,500 रुपए टूटी। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते में सोने और चांदी दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की बात करें तो इस दिन दिसंबर वायदा के सोने की कीमत एक MCX एक्सचेंज पर 165 रुपए की गिरावट के साथ 50,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें चांदी की तो वह पिछले उच्च स्तर से काफी नीचे है। चांदी का पिछला उच्च स्तर 10 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस सत्र में दिसंबर वायदा की चांदी का भाव 78,256 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस कीमत की मौजूदा कीमत से तुलना करें तो इस चांदी में 16,580 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।